स्पेन की, जहां स्पेनिश हुकूमत ने स्पेन की इमिग्रेशन खोल दी है और 5 लाख जो गैर मुल्की तारकिन वतन हैं उनको इमिग्रेशन दी जा रही है। और किन बुनियादों पर दी जा रही है इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कहते हैं कि जहाँ पर शहद हो तो वहाँ पर मक्खियाँ आई जाती हैं। तो जब से ये स्पेन की इमिग्रेशन खुली है तो वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान, दुबई, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से जहाँ जहाँ पर ये एजेंट्स मौजूद थे वो सारे उधर शहद के पास इकट्ठे हो गए हैं। और वहाँ पर ये जो सादा लोग हैं वो भी इनकी पनाह से महफूज नहीं है। तो अब इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्पेन से इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं साकिब राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। जी वालेकुम सलाम सर। साकिब साहब, इमिग्रेशन तो खुली हुई है स्पेन की, 3 से 5 लाख लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कौन लोग हैं मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर हम बात कर लें। फिर ये जो शहद के ऊपर मक्खियाँ जो हैं वो यकीनन इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैंने देखा इमिग्रेशन जब से खुली है और दुबई से, पाकिस्तान से, सारे जो इंग्लैंड से एजेंट हैं वो भी सारे इकट्ठे हो गए हैं स्पेन में। तो उस पर पहले बाद में बात करूँगा। पहले इमिग्रेशन के बारे में बताएं कि सर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मेयार है इसका। जी सर। सर इमिग्रेशन का ऐलान जैसे हुआ था तकरीबन सितंबर अक्टूबर 2025 से ये खबर चल रही थी, लेकिन दिसंबर में आके हो गया, जनवरी में आके क्लियर हो गया कि ठीक हाँ है। भाई इमिग्रेशन दी जाए। ठीक है। अब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उन लोगों को इमिग्रेशन मिलेगी जो 2025 में 31 दिसंबर 2025 तक जिनके पास ऑफिशियल प्रूफ होंगे स्पेन के। अच्छा। उसमें कोई भी ऑफिशियल प्रूफ हो। अब पद्रोनोमिंतो उसमें एक चीज है, लेकिन उसके अलावा वो कोई आदमी आया, एंट्री, लीगल एंट्री है, इमिग्रेशन एंट्री है उसकी, वो भी चलता है। कोई आके किसी होटल में रहा है वो भी बिल उसका चलता है। कोई अच्छा। उसके इमरजेंसी तौर पे अगर हॉस्पिटल में उसे जाना पड़ गया तो वो जो बिल है वो उसके पास है। उसके अलावा कोई भी ट्रेवल टिकट जो है या कहीं से भी उसने पैसे वसूल किए हैं या कहीं पैसे भेजे हैं, ये सब चीजें उसी अकाउंट में आती है कि आदमी 1 जनवरी 2025 से 26 से पहले ही स्पेन में था। रजिस्टर्ड था या अब स्पेन में था। स्पेन में था। अब रजिस्टर्ड होने का मसला ये है कि जाहिर है पद्रोनोमिंतो एक प्रोसेस ऐसा है कि उसके लिए आपको मकान का रेंट चाहिए, रेंट पेपर चाहिए। तो वो जरा लेट होते हैं, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो मकान आप लेते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन बंदा तो स्पेन में था ना, ठीक है। बंदा तो स्पेन में मौजूद थी। और अब ऐसे ऑफिशियल प्रूफ थे जो चेक किया जा सके, जिसका रिकॉर्ड मिल सके। रिकॉर्ड में। मेन चीज ये। जी जी उसके ठीक है। बाद उसने पद्रोनोमिंतो बनवानी है। पद्रोनोमिंतो के बाद फिर गवर्नमेंट ने साथ ये भी लगा दिया कि जो 5 माह स्पेन में रहने के सबूत दे सके। अच्छा। अच्छा। हाँ, जिसमें मसलन वो रह रहा है तो कहीं रूम रेंट है, वो मेट्रो, बस, ट्राम कुछ न कुछ यूज करता है, वो चीजें उसके बिलिंग आ बिल्कुल जाते ठीक है। हैं। ठीक है। उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री है, उसके अलावा मनी ट्रांसफर की जो हिस्ट्री होती है, कुछ ने दिए हैं, वो जो आ जाती है, वो चीज आ जाती है। ठीक है। लास्ट दिन आखिरी 24 घंटे में इन्होंने एक और चीज की कि जो जॉब ऑफर होनी चाहिए बंदे को। ठीक है, जॉब ऑफर भी बड़ी ज़रूरी है जी। ये बड़ी जरूरी है, लेकिन चूंकि स्पेन की गवर्नमेंट इस वक्त उन्हें पब्लिक की जरूरत है, यंग इमिग्रेंट की जरूरत है, और उसने साथ में ये भी लगा दिया कि अगर सोशल ऑफिस से आप एक सर्टिफिकेट ले आए कि आप अच्छा। वीकनेस है, आप हैं, यानी वीकनेस का जो डिफेंसलेसनेस पोजीशन जब आ जाती है बंदे की, अच्छा। कि वो लैंग्वेज के हिसाब में उसे जॉब नहीं मिल रही, या उसे नहीं मिल रहा है, या कोई पेपर नहीं है मेडिकल, तो उसे जॉब नहीं मिल रही। या कोई मेडिकल नहीं, रीज़न भी पेपर है, नहीं कोई है तो डिसेबिलिटी। अच्छा। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छा, वो अलग, अलग वो चीज़ है। मेडिकल बेस अलग चीज है, वो अच्छा। इमिग्रेशन में नहीं कंसल्ट किया जाएगा। अच्छा। ये है कि एक आदमी माजूर हो जाता है ना, जब उसके पास जुबान नहीं है, वो प्रोफेशनल है लेकिन जुबान नहीं है और पेपर भी नहीं है, तो उसे किसने जॉब देनी है, ये मसला है।
अच्छा तो वहां वो माजूर हो जाता है, अपनी अच्छा प्रोफेशनल अथॉरिटी दिखाने से माजूर हो जाता है। तो इसका ये सब टेक गवर्नमेंट का इदारे जो है वो दे दें कि हाँ, इस आदमी को अगर पेपर मिल जाए तो ये अपने जॉब जॉब कर सकता है, जॉब ले सकता है। ये सब टेक, ये अगर लास्ट टाइम पे लगा दिया है। अब इसकी वजह से प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। अच्छा जो आदमी, जो लोग तकरीबन फाइलें तैयार करके बैठे हुए थे, इसकी वजह से वो आके बहुत स्लो, यानी उस हिसाब से स्पेन के अपना गवर्नमेंट का था कि तकरीबन मिनिमम 5 लाख इमिग्रेंट करेंगे, लेकिन अभी तक लाख बंदा भी नहीं हुआ जिनके एप्लीकेशन इंटर हुई अच्छा, टोटल कितना बंदा है, इलीगल कितने बंदे हैं टोटल, कोई है फिगर आपके पास अंदाजन? हो। एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट कर रही है वो 5, चूंकि गवर्नमेंट को चाहिए बंदे, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है कि 5 से 7 8 लाख तक है। अच्छा अच्छा, जी। तो फिर सबकी मौजें लग जाएंगी, सभी टैक्स नेट में आ जाएंगे। सर, मुझे एक तरफ तो टैक्स नेट है, गवर्नमेंट को चाहिए जाहिर है टैक्स देंगे। इधर लोग जो ओल्ड हो रहे हैं, पेंशन पे जा रहे हैं, तो उनकी जगह के लिए, उनकी जगह रिकवरी होनी कि तभी ना टैक्स देंगे, तो तभी होगी। लेकिन ये भी है लेकिन ना इमिग्रेंट्स को साकिब भी राजा साहब, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो जी कि एशियन मुल्कों से आते थे, पाकिस्तान से आते थे, वो अब जब यूके में ब्रेक्सिट हुआ था तो वो भी देखे ना, जी हज़ारों जी लाखों की तादाद में सारे यूके में आए थे, यूके ने उनको वेलकम किया है, तो वो भी तो शॉर्टेज है ना वहाँ पे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे जी थे बिल्कुल। डिफरेंट। जी बिल्कुल, ये चीज है। ये तो दोनों तरफ से है ना, कि इधर इसको जरूरत भी है, काम की जरूरत है, लोगों को भी जरूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है यूके के और स्पेन के। अभी यूके आउट हुआ है तो देखे क्या मसला बना हुआ है। अब दोबारा वही लेबर पार्टी, तो वही लोग दोबारा आने चाह रहे हैं। तो जी जाहिर है जी। ये चीजें तो हर तरफ आ रही है, पूरे अच्छा यूरोप में साकिब साहब, यंग नस्ल अब की तो। जी, जी अब छोटा सा सवाल है, दो छोटे छोटे सवाल करूंगा। एक के ड्यूरेशन जो है, आपने कहा 5 माह स्टे होना चाहिए, तो अब एप्लीकेशन को कितना अरसा लग रहा है? एक बंदा जो एप्लीकेशन डाल रहा है, किसी माहिर के थ्रू डाल रहा है कि वो डायरेक्ट खुद भी डाल सकता है, या वो मैंने जिस तरह कहा कि मेरे पास जो मालूमात है अभी पूरी यहाँ से जो मालूमात मिल रही है, कोई दुबई से एजेंट वहाँ पे आ गए हैं, कोई यूके से भी चले गए हैं, कोई पाकिस्तान से आ गए हैं, कोई कनाडा से आ गए हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स भी वहाँ पे मुतरक हो गए हैं। एक तो जॉब ऑफर लेटर जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और दूसरा जो आपने सोशल सर्टिफिकेट का आपने बात की है, और तीसरा ये कितना अरसा लग रहा है, ये तीन बातों का जवाब दें। देखें, अरसा जो गवर्नमेंट ने जवाब देना, गवर्नमेंट ने एक और ऑफर साथ में इजी किया हुआ है कि एक आदमी का अगर आज ऑफर अप्लाई करता है तो विद इन 15 डेज अच्छा उसको जॉब का है तो वो अपना नीप नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर उसे गवर्नमेंट देगी और वो जाके काम शुरू कर सकता है ठीक है। विद इन 15 डेज। अच्छा ठीक है। हाँ, ये वो गवर्नमेंट ने इजी किया हुआ है। ये वो ऐसा वो नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, 2 3 महीने। ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, चूंकि भी मिड में वकासियों वकांस भी छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो अक्टूबर तक हर किसी को कार्ड मिल जाएंगे। अच्छा इतना है अच्छा, ये तकरीबन कितने जो कितने पास अरसे, कितने अरसे का कार्ड होगा, और उसके बाद फिर नेशनैलिटी मिल जाएगी उस बंदे को? नहीं सर, ये 1 साल का कार्ड होगा। 1 साल में अगर उसका जो भी बंदा यूरोप से कहीं आगे रह के आया है तो उसके अगर कोई इतराजात पेनाल का मसला हुआ तो वो निकल आएगा, वो भी उसे क्लियर करना होगा। यही अच्छा वो 1 साल का टाइम गवर्नमेंट इन बंदों को चेकअप भी कर लेगी और अच्छा फिर रिन्यू होगा। 2 साल का वो रिन्यू होगा। 2 साल के बाद अगर वो काम सही चलता करता रहा, टैक्स देता रहा, तो फिर 4 साल का होगा रिन्यू। अच्छा, उसके एक बाद और दो तीन और तकरीबन चार, 7 साल। हाँ जी जी, नेशनलिटी 10 साल के बाद मिल सकी। अच्छा, 10 साल के बाद, एक 10 साल जो है वो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, दो आपने जी डॉक्यूमेंट की लीगल है। बात की थी। एक तो आपने कहा जी जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, दूसरा आपने सोशल सर्टिफिकेट जो बात की है, वो कैसे बनता है, और जॉब ऑफर जो है वो किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं जो लोग वहाँ पे हैं? अब आप कंपनी में किसी को चाहिए, बंदा चाहिए, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट, प्री कॉन्ट्रैक्ट भर के देता है, तो वही जमा किया जाता है, सीधा भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री में, तो वो जॉब ऑफर हो गया। अच्छा दूसरा ये जो सोशल सर्टिफिकेट है, इसका जो आपने कहा ना, मक्खियां और शहद,
यहाँ बड़ी बड़ी गेम कर रहे हैं यहाँ पर लोग, जो अच्छा। बाहर से या यहाँ से भी कुछ लोग, वो वाकई ऐसी कर रहे हैं गेमें कि अब अब ये सोशल सर्टिफिकेट उसे मिलना है, गवर्नमेंट ने, इदारे ने देना है, जो आदमी सामने हो देख कर कि हाँ भाई इसे जुबान नहीं आती, ये काम जानता है, या कुछ इसका अपना बता रहा है, इसकी वीकनेस है, ये चीज पेपर इसके वीकनेस है, हम इसे पेपर देते हैं, इसे पेपर अच्छा। दिए जाए। अच्छा। जॉब ऑफर की जगह वो भी काम करता है, और तकरीबन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एशियन सारे तकरीबन 80% तक उस तरफ जा रहे हैं। तो वो हमारे कई दोस्त है जो कहते हैं जी वो भी हम मुहैया करेंगे। अच्छा, वो कैसे मुहैया करेंगे अब ये साहब कब साहब? अब प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, ये 1-2 मिनट में हमने क्लोज करना है, तो एंड पे बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट खामोश बैठी है, सोए हुए हैं सारे? स्पेनिश गवर्नमेंट तो बड़ी तेज है इस मामले में। ये बाद में पता चलेगा आवाम को कि ये एक ही जगह से 400 आ गए तो कैसे आ गए हैं, 4000 आ गए तो कैसे आ गए। ये तो गवर्नमेंट ने बाद में करनी है ना, अभी तो नहीं तो उन्होंने वो लेते जाना है। अभी अगर वो ले रहे हैं, अब जो बंदा वो सोशल सर्टिफिकेट ले रहा है और उसको थोड़ी पता है कि ये 4000 निकल गए या 400 निकल गए, उसने तो अप्लाई कर दी है, तो इसका मतलब फिर उसका वीज़ा वो कैंसिल हो जाएगा। वो तो विक्टिम है ना, उसको तो कोई अच्छा, पता नहीं है ना। उसको नहीं पता है। वो- लेकिन विक्टिम में भी उसका थोड़ा सा आ जाता है कि उसे चाहिए कि खुद जहां से लेने खुद जाए ना, पेश हो। ठीक है, अच्छा। कोई दूसरा ला के दो। जैसे पहले ऑलरेडी यहाँ पर नेशनलिटी का जो पीछे 5 साल 4 साल पहले एक चला था, बहुत बड़ी करप्शन हुई थी, वो नेशनलिटी का चला था कि सबटेक किसी के हैं, एग्जाम किसी ने दे रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, अदालत ने फैसले दिए, बहुत से लोगों की वो कैंसिल हुई। ये चीजें तो गवर्नमेंट बाद में चेक करेगी। अभी तो चूंकि उन्होंने एक इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करना है 30 जून तक, अभी तो पेपर देखने का तो जिम्मेदारी हम लोगों को है, जो जमा करवा रहे हैं हम अच्छा, लोगों की लेकिन है, और गवर्नमेंट भी राय साहब ये देखें जी कि जॉब ऑफर लेटर तो जारी बात है वो जेन्युइन ही होगा जो भी लेगा, लेकिन सोशल जी जॉब ऑफर लेटर में कोई तनख्वाह तो नहीं मुकर्रर कि इसको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जैसे यूके में कानून है कि जी इसको इतनी तनख्वाह मिलेगी तो फिर उसको जॉब मिलेगी। सर, वो एक कानून में हर जगह, यूके हो या स्पेन हो या जहां भी कैपिटलिज्म है, वहां पर एक कानून होता है कि जॉब सेकंड कन्वेनी हो, कानून के तहत जो जॉब है वो उससे उससे कम तनख्वाह कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये सोशल सर्टिफिकेट फिर अगर आप कह रहे हैं कि निकल रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ये फिर कोई रोकने वाला नहीं है, जी पकड़ने वाला कोई नहीं है इनको? मैंने देखा, मैं आपको बताया है कि ये तो गवर्नमेंट बाद में चेक करेगी कि एक फलां सेंटर से 10,000 या 1 लाख टेक निकला है, तो इसको चेक करो। अच्छा, ये बात की बात है, ये बात की अभी की बात है। अभी तो लोगों, ये अभी लोगों ने जिन्होंने ये काम करने हैं, वो तो कर दिए, कर देने हैं ना, वो उनको करके तो फिर वो बाद में जो है वो भुगतेंगे। चले, बहुत शुक्रिया साकिब राय हाँ साहब हमारे जी, साथ। वो जी। सारी वो पब्लिक को